Assalamu alaikum viewers. Basically, I started a series about the history of English literature. So before coming towards the basic history of English literature, we must have an overlook or overview about the literary periods. I'll try my level best to give you the authentic knowledge about the history of English literature. So basically हम लोग बात करेंगे literary periods के बारे में, because in my opinion हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए पहले हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आउटलुक एक होनी चाहिए कि होते कौन कौन से पीरियड्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश पीरियड आता है जिसमें एंग्लो सैक्सन्स आते हैं. स्टार्ट होता है 450 से 1066 तक. ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इसको बोलते हैं. और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है इन सारी इन्वेडर्स को याद करने में तो यहाँ पे एक एक्रोनिम है CRAVN के नाम से. तो आप लोगों करना क्या है कि इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में केल्टिक पीपल जो केल्टिक ब्रिटन्स थे उनके बारे में नरेट करूँगी. उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज दूँगी कि हु दे आर. सो C फॉर होता है केल्टिक्स, R फॉर होता है रोमन, A फॉर आता है हमारे एंग्लो और V से हमारे होते हैं जी वाइकिंग्स. वाइकिंग्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा देर ठहरते नहीं हैं, कॉन्कर करते हैं किसी जगह को एंड देन दे मूव ऑन. एंड N फॉर हमारा आ जाता है जी रोमन. देन मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है जो कि स्टार्ट होता है 1066 से 1500 तक. और इसी पीरियड में एज ऑफ चौसर भी आती है जिसमें चौसर अपना फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स भी पब्लिश करता है. चौसर पैदा होते हैं 1340 में और 1400 में वो फोर्थ हो जाते हैं. देन द रेनेसांस पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर. ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें रीबर्थ हुई थी, हर चीज़ को नए सिरे से पहचाना जाता था. 1500 से ये इरा स्टार्ट होता है और 1660 तक जाता है. इसी इरा में 3 एजेस आती हैं. फर्स्ट जो एज है वो एलिज़ाबेथन एज है जो कि स्टार्ट होती है 1558 से 1603 तक. एलिज़ाबेथ जो है वो रूल करती है और 1603 में वो इस दुनिया से चली जाती हैं. और फिर उसके बाद आते हैं जैकोबियन एज. जेम्स वन का जो एरा है वो जैकोबियन एज कहलाता है जिसमें शेक्सपियर जो है वो अपने वर्क्स को मनवाते हैं और प्लेस लिखते हैं, ट्रेजिडीज़ लिखते हैं. सोनेट्स इनके बहुत ज़्यादा मशहूर है, 154 सोनेट्स. शेक्सपियर एलिज़ाबेथन एज में भी इनकी कंट्रीब्यूशन थी लेकिन एलिज़ाबेथन के एंड पे लेट एलिज़ाबेथन और स्टार्टिंग जो पीरियड है जैकोबियन एज का वो वहाँ से शेक्सपियर एज स्टार्ट होती है. देन उसके बाद कैरोलिन एज स्टार्ट होती है 1625 से 1649 तक जिसमें चार्ल्स वन रूल करता है. देन स्टार्ट होती है द न्यू क्लासिकल पीरियड. न्यू मीन्स न्यू करना, किसी चीज़ को रीन्यू करना. तो क्लासिकल जो लिटरेचर का वर्क था वो दोबारा से रिवाइव हो रहा था तो इस वजह से इस एज को हम लोग या पीरियड को न्यू क्लासिकल पीरियड कहते हैं. 1600 में ये स्टार्ट होता है और 1785 में एंड हो जाता है. इसी पीरियड में 3 एजेस आती हैं. फर्स्ट आती है रेस्टोरेशन पीरियड या रेस्टोरेशन एज जिसमें रिस्टोर होता है जी सब कुछ. एंड देन प्यूरिटन एज. इसको व्यूवर्स यहाँ पे जो रेस्टोरेशन एज है इसको हम लोग प्यूरिटन एज भी कहते हैं जिसमें मिल्टन अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखता है. 1660 में ये एज स्टार्ट होती है और 1700 में एंड हो जाती है. इसी न्यू क्लासिकल में ऑगस्टन एज भी आती है. ऑगस्टन एज जो कि स्टार्ट होती है 1700 से 1750 तक. एंड देन थर्ड जो एज है वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी. इसी के सारे सिनोनिम आप कह लें. रीज़न, एनलाइटमेंट मीन्स रीज़न को बहुत ज़्यादा, अकल को बहुत ज़्यादा, दिमाग को बहुत ज़्यादा लड़ाया जाता था इंस्टेड ऑफ इमोशंस. ये 1750 में स्टार्ट होती है और 1798 में एंड हो जाती है. फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पीरियड द रोमांटिक पीरियड. इसी में मेरा फेवरेट जो पोइट है जॉन कीट्स वो भी इसी एज में आते हैं. ये एज स्टार्ट होती है 1798 से 1832. एज ऑफ वर्ड्सवर्थ इसी में ही आती है. वर्ड्सवर्थ पैदा होते हैं. फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट, सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स, मैरी शेले. ये सारे जो पोइट्स हैं ये इसी एरा में पैदा होते हैं और रोमांटिक पोइट्स कहलाते हैं वो लोग. रोमांटिसिज्म मीन्स लव टुवर्ड्स नेचर. फिर उसके बाद आ जाता है द विक्टोरियन पीरियड जो कि स्टार्ट होता है 1832 में और एंड हो जाता है 1901 में. उसके बाद आ जाता है द एडवर्डियन पीरियड.
स्टार्ट होते हैं 1901 से इन 1914 तक। ये सारे मैंने क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स आप लोगों को नरेट किए हैं। देन उसके बाद आता है द जॉर्जियन पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1910 से 1936 तक। देन द मॉडर्न पीरियड विच स्टार्टेड फ्रॉम 1914 टू 1945। इसी इरा में हमारी वर्ल्ड वॉर भी होती है, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। एंड देन आ जाता है लास्ट पे द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, स्टार्ट होता है 1945 से और अब तक onward, अब तक जो सारा लिटरेचर कहलाता है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहलाता है। सो आई होप सो व्यूवर्स कि आपको ये सारे जो ओवरव्यू था मेरा ये पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया है एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल नरेट द a basic history of English literature, which will start from Celtic people, then Anglo-Norman and Anglo-Saxon as well. I think so कि मैं अपनी तरफ से जितना मेरा आउटपुट होगा वो मैं अपनी तरफ से दूंगी, और आगे से आप लोग व्यूवर्स होंगे जो उसको पसंद करेंगे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ जाए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।